नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय और आप देख रहे हैं हस्तक्षेप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर दावा किया कि अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 39 लाख को रोजगार दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 2025 से 30 के बीच में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। इस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि यह वही नीतीश जी हैं जो हमारे 10 लाख नौकरी के वादे को असंभव बता रहे थे। ये सरकार नकलची है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। तेजस्वी यादव ने बिहार की खराब कानून व्यवस्था पर भी एनडीए सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में लोग डर के साए में जी रहे हैं, हत्या, अपहरण और लूट आम बात। उधर एक प्रेस वार्ता में आज तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग स्वयं सामने आने की बजाय सूत्रों के हवाले से खबर प्रिंट करवा रहा है ताकि इसकी आड़ में खेला कर सके। ये वही सूत्र हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्लामाबाद, लाहौर और कराची पर कब्जा कर चुके थे। इसलिए हम ऐसे सूत्र को मूत्र समझते हैं। मूत्र यानी ऐसा अवशिष्ट पदार्थ जो दुर्गंध फैलाता है। नेपाल की बात की जाए, ये तमाम लोग अब ये कहा जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा से ये कंप्लेन है, वो लोग आके फंसे हैं उनके। एक मिनट, इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है या कि कहाँ से खबर आई? सोर्सेस बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं। हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेश जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग नहीं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बारामूला में आतंकवाद के पीड़ित परिवारों को आज सरकारी नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर 40 योग्य पीड़ितों को सरकारी नौकरी दी गई। उपराज्यपाल ने कहा यह केवल रोजगार नहीं बल्कि न्याय और आत्मसम्मान की बहाली है। ओडिशा के बालासोर के एक सरकारी कॉलेज की एक छात्रा ने विभागाध्यक्ष के यौन उत्पीड़न और शैक्षणिक धमकियों के चलते खुद को आग लगा ली। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया है। पुलिस से 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने राज्य सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत 80% फॉर्म जमा होने का दावा किया है। इस पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाते हुए कहा है कि फर्जी अपलोडिंग हो रही है, बिना मतदाता की सहमति के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बावजूद चुनाव आयोग ने कोई औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की है। उधर खबर है कि चुनाव आयोग ने पूरे भारत में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। बिहार के पूर्णिया जिले में 5 लोगों को बेरहमी से पीटने और फिर जिंदा जलाने की एक दर्दनाक घटना सामने आई है। कांग्रेस के आदिवासी नेता डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और राहुल गांधी से उनकी फोन पर बात कराई। कांग्रेस ने कहा है कि हम न्याय दिलाकर रहेंगे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने जबरदस्त सवाल उठाया है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी बोले कि 20 साल से बिहार और 11 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, फिर भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर कैसे बन गए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह गरीबों, पिछड़ों, वंचितों के मताधिकार छीनने का षड्यंत्र है। सैनी ने सवाल किया क्या यह भाजपा चुनाव आयोग की मिलीभगत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर बन गए हैं तो मोदी जी की सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मोदी जी बताइए, अगर बांग्लादेश से अगर बिहार में आके वोटर बन गया तो सबसे पहले आपकी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक देश को चलाने के लिए संविधान बनाया। बाबा साहब ने कहा तो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब इस देश का राजा गरीब मजदूर का बेटा बनेगा, किसान का बेटा बनेगा, मछुआरा का बेटा अपने देश का राजा बनेगा। और राजा कैसे बनेगा? वो राजा वोट के दम पर बनेगा। आपको और हमको इस देश में वोट गिराने का ताकत मिला है। देश का प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री हो या एक वार्ड सदस्य हो, उनको चुनाव में उनको वोट देने का अधिकार आपके पास है। लेकिन आज कुछ लोग जो है यही अधिकार आपसे छीनना चाह रहा है, यही ताकत जो है आपसे छीनना चाह रहा है। अभी आप बताइए, महाराष्ट्र में वोट बढ़ाकर वहां पे सरकार को छीन लिया, यहाँ पे गरीब पिछड़ा दलित का वोट को काट कर और यहाँ चाहता है कि हम यहाँ पे अपनी सरकार बना दें। अगर ऐसे अगर चलता रहा, संविधान का अपमान ऐसे करते रहा तो आपका और हमारा क्या होगा?
जो जिस दम पर आप और हम उछलते हैं वो ताकत अगर कोई छीन लेगा तो फिर आप जीरो हो जाइएगा। अपने वोट में रक्षा कीजिए। आज कुछ लोग जो है लुटेरा जो कहते हैं हम सब देश के रखवाला है, लेकिन वही आपका वोट चोरी करने पे लगा हुआ है। अभी ये 2024 में चुनाव हुआ था, यही जो वोटर लिस्ट है बिहार में 8 करोड़ लोग, ये लोगों ने ही वोट दिया 2024 में, और इसी वोट के दम पर मोदी जी की सांसद जीते थे। और कल आपने वोट लिया और आज ये कह रहे हैं कि ये वोट जो दिए थे वो बांग्लादेशी है, वो रोहिंग्या मुसलमान है, इसको निकालो। अब बताइए इस देश में बांग्लादेशी कहां से आ गया, रोहिंग्या मुसलमान कैसे आ गया? इस राज्य में 20 साल से डबल इंजन का सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बीजेपी का ही चल रहा है। 11 साल से देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, और बॉर्डर को सुरक्षा रखने का काम ये मोदी जी का ही है। मोदी जी बताइए, अगर बांग्लादेश के अगर बिहार में आके वोटर बन गया तो सबसे पहले आपकी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आपकी सरकार चलाने लायक नहीं है आप लोग। अगर राज्य में बांग्लादेशी आ गया है तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि वो आए कैसे। वो चाहते हैं कि गरीब पिछड़ा दलित का वोट को हम काट दें, और जब काट देंगे तो आपका राशन कार्ड पे से नाम कट जाएगा, आपको वृद्धा पेंशन मिलता है वो अधिकार खत्म हो जाएगा, और जब आप देश का नागरिक ही नहीं रहिएगा तो आपको दूसरे दर्जा का लोग समझेंगे, आपको कोई भी ताकत नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप वोट का रक्षा कीजिए। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने पूरे बिहार में चक्का जाम किया था, और हम दिल्ली के सरकार को कहते हैं, चुनाव आयोग को कहते हैं कि आप ये तालिबानी फैसला आप वापस लीजिए, नहीं तो बिहार वो धरती है, यहाँ से क्रांति हमेशा होते आया है और आगे भी क्रांति होगा। उच्चतम न्यायालय आगामी 15 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार के उस निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें कांवड़ मार्ग स्थित सभी भोजनालयों पर QR कोड प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है, जिसमें मालिकों के नाम और पहचान का पता चलता है। याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार का निर्देश जिसमें स्टॉल मालिकों से कानूनी लाइसेंस आवश्यकताओं के तहत धार्मिक और जातिगत पहचान का खुलासा करने को कहा गया है, दुकान, ढाबा और रेस्तरां मालिकों की निजता के अधिकार का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ शिक्षाविद अपूर्वा रंझा और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि शीर्ष अदालत ने विगत वर्ष ही भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी इस तरह के निर्देशों पर रोक लगाई थी, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों, कर्मचारियों के नाम और अन्य विवरण प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था। अन्य अहम खबरें हैं। सोनिया गांधी ने आगामी 15 जुलाई को कांग्रेस संसदीय रणनीति बैठक बुलाई है और झारखंड में 13 से 15 जुलाई तक भारी बारिश का मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 13 से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन की यात्रा पर रहेंगे, और गोकर्ण कर्नाटक में 2 बेटियों संग एक रूसी महिला गुफा में रह रही थी जिसे रेस्क्यू किया गया है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आशा है आपको ये बुलेटिन पसंद आया होगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके इन खबरों पर अपनी राय भी बताइए।